सवाल नंबर 1, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर कौन लाया था? आपके ऑप्शन हैं ये। ए हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, बी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, सी हज़रत रियाफील अलैहिस्सलाम, डी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से ज़मीन पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। सवाल नंबर 2, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने कितने फरिश्ते आए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए 17, बी 18, सी 19, डी 21। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने 18 फरिश्ते आए थे। सवाल नंबर 3, करामन कातिबीन फरिश्तों का क्या काम है? आपके ऑप्शन है ये। ए रिज़्क बांटना, बी रूह कब्ज़ करना, सी आमाल लिखना, डी बारिश करना। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, करामन कातिबीन फरिश्तों का काम है आमाल लिखना। सवाल नंबर 4, खानाए काबा की तामीर कितने पहाड़ों के पत्थर से हुई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए 3, बी 4, सी 5, डी 7। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, खानाए काबा की तामीर 5 पहाड़ों के पत्थर से की गई थी। सवाल नंबर 5, मदीना मुनव्वरा में हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर किसने दी थी? आपके ऑप्शन है ये। ए परिंदे ने, बी जानवर ने, सी जिन्नात ने, डी फरिश्ते ने। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, मदीना मुनव्वरा में हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी की खबर एक जिन्नात ने दी थी। सवाल नंबर 6, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया? आपके ऑप्शन है ये। ए आग से, बी पानी से, सी पसली से, डी नूर से। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पसली से पैदा किया था। सवाल नंबर 7, कौन से नबी अपनी कौम के लिए इतना रोए थे कि नाबीना हो गए? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के लिए इतना रोए कि नाबीना हो गए थे। सवाल नंबर 8, कौन से नबी की कौम बंदर बन गई थी? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर बन गई थी। सवाल नंबर 9, यहूदियों की मुक़द्दस किताब का नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ये। ए जबूर, बी इंजील, सी बाइबल, डी तौरेत। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, यहूदियों की मुक़द्दस किताब का नाम तौरेत है। सवाल नंबर 10,
कौन से नबी चींटियों की बोली भी समझ लेते थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सी हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम, डी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम चींटियों की बोली भी समझ लेते थे। सवाल नंबर 11, काबिल ने हाबिल को किस दिन कत्ल किया था? आपके ऑप्शन है ये। ए जुमे के दिन, बी मंगल के दिन, सी बुध के दिन, डी इतवार के दिन। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, काबिल ने हाबिल को मंगल के दिन कत्ल किया था। सवाल नंबर 12, किस सहाबी के इस्लाम कबूल करने पर फरिश्ते बहुत खुश हुए थे? आपके ऑप्शन है ये। ए हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, डी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है बी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने पर फरिश्ते बहुत खुश हुए थे। सवाल नंबर 13, निकाह के लिए सबसे अफजल दिन कौन सा है? आपके ऑप्शन है ये। ए इतवार, बी पीर, सी मंगल, डी जुमा। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है डी, निकाह के लिए सबसे अफजल दिन जुमा है। सवाल नंबर 14, जहन्नुमी किस जानवर की आवाज़ में रोएंगे? आपके ऑप्शन है ये। ए कुत्ते की, बी बिल्ली की, सी गधे की, डी ऊंट की। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है सी, जहन्नुमी लोग गधे की आवाज़ में रोएंगे। सवाल नंबर 15, इस्लाम में कॉन्डम का इस्तेमाल करना कैसा है? देखिए, कॉन्डम के ताल्लुक से इसकी जो बेसिक इस्लामिक रूलिंग की अगर हम पहले बात कर रहे हैं तो ये है कि अज़ल एक ऐसी चीज है जिसे कहते हैं कोइटस इंटरप्टस, जिसके अंदर इजैकुलेशन से पहले कोई विड्रॉ कर ले। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी ये चीज़ होती थी, अज़ल जिसे कहते हैं। और सहाबा ने ये सवाल पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम इस तरह से कर रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना नहीं किया। सही मुस्लिम की हदीस है। अगर वो गलत होता, हराम होता, तो मना करना लाजिम और ज़रूरी था, क्योंकि वो अल्लाह की तरफ से मैसेंजर थे। उसी तरह एक हदीस में आता है जो मुस्नद अहमद में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जान जो अल्लाह ताला ने लिखी है वो आकर रहेगी, चाहे वो कोई ये करे तो भी, वो भी एक बहुत हिकमत की बात है। और एक और हदीस है जिसके अंदर आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़ालिकल वादुल खफी, ये एक सीक्रेटली बरीड चाइल्ड, वो एक सीक्रेट तरीका है। और ये हदीस हमें मिलती है सही मुस्लिम में। तो इससे उलमा ने कहा कि ये कोई बहुत प्रेफरेबल चीज़ भी नहीं, बल्कि मकरूह, डिस्करेज्ड है, यानी कोई अगर अवॉइड करे ये भी बेटर है, यानी ये करना नहीं चाहिए, ये भी अज़ल भी। हम ये देखते हैं कि जो हदीस भी हमने देखी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जान अल्लाह ने लिखी है वो आएगी। तो कॉन्डम के ताल्लुक से जो सवाल है वो अज़ल से क़ियास, एनालॉजी से उलमा ने इस्तेदलाल किया है कि ये एक सिमिलर चीज़ हो जाती है। तो कुछ एक लिमिटेड दायरे में जब हम जायज़ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, एक टेम्पररी मेथड में इसकी गुंजाइश है शरीयत में, लेकिन प्रेफरेबल नहीं है। और सही बात यह है कि प्लानिंग के ताल्लुक से हमारी सोच क्या है कि कौन बेटर प्लानिंग कर सकता है। अल्लाह से बेहतर प्लानिंग अगर हम कर सकते हैं तो हम करें, लेकिन बेस्ट है अल्लाह ताला की प्लान, और वो वही फाइनल है, वही बेस्ट है। लेकिन ये एक टेम्पररी गुंजाइश है, कुछ सर्कमस्टांसेस में नेसेसरी भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वाइफ है जिसकी तबीयत खराब हो, जो नेक्स्ट डिलीवरी नहीं संभाल सकती है, या किसी और जो कुछ महदूद दायरे में जो लिमिटेशंस है उसके अंदर इसकी कुछ गुंजाइश हमें मिल रही है शरीयत